Today we'll discuss dose response curve, drug potency and drug efficacy. Hey guys, this is Neha and you are watching Physio Senha. फर्स्ट हम देखेंगे कि डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है। ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है एंड दैट इज डिटरमाइंड बाय द डोज ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड एंड दिस रिलेशनशिप यानी ड्रग के डोज और ड्रग के रिस्पॉन्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कहते हैं। ड्रग के क्लिनिकल रिस्पॉन्स को हम एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कितने डोज पर ड्रग का रिस्पॉन्स कितना है और डोज बढ़ाने पर उसके रिस्पॉन्स में कैसा चेंज आएगा, उस ग्राफ को हम डोज रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम DRC भी कहते हैं। इनिशियली जैसे जैसे हम ड्रग का डोज बढ़ाते हैं रिस्पॉन्स भी इंक्रीज़ होगा और ये रिस्पॉन्स तभी तक इंक्रीज़ होगा टिल द मैक्सिमम रिस्पॉन्स रीचेज, यानी जब तक मैक्सिमम रिस्पॉन्स रीच हो जाएगा जब उसके बाद अगर हम डोज बढ़ाते भी हैं तो ड्रग के रिस्पॉन्स में कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। डोज रिस्पॉन्स कर्व का जो शेप होता है दैट इज़ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट इसी ग्राफ को कर्व को अगर हम लॉगरिथमिक स्केल पे प्लॉट करते हैं देन इट बिकम सिग्मॉइड शेप्ड। ग्राफ के थ्रू देखते हैं हम, यहाँ हमने दो ग्राफ लिए हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पर डोज लिया हुआ है एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन रिस्पॉन्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कर्व का शेप है दैट इज़ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड इट इज़ द ग्राफ ऑफ डोज रिस्पॉन्स कर्व। सेकेंड ग्राफ हम देखते हैं, यहाँ हमने एक्स एक्सिस पर लॉग डोज लिया हुआ है एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन रिस्पॉन्स। यहाँ हम देख रहे हैं जो कर्व का शेप है इट इज़ ऑफ सिग्मॉइड एंड इट इज़ अ ग्राफ ऑफ लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व। अब हम देखेंगे जो स्लोप ऑफ DRC है उसके कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी हैं एंड ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दो तरह के हैं। फर्स्ट स्टीप स्लोप एंड सेकेंड इज फ्लैट डोज रिस्पॉन्स कर्व। स्टीप यानी हमें नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें कोई शार्प इंक्लाइनेशन होगा। स्टीप स्लोप ये इंडिकेट करता है कि अगर हम डोज में कोई स्मॉल इंक्रीज़ भी करते हैं तो रिस्पॉन्स में ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, यानी कि अगर हम डोज थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स ज़्यादा बढ़ेगा। और जो ऐसे ड्रग्स होते हैं उनके टॉक्सिसिटी कॉज करने का भी चांसेस ज़्यादा होता है। और एग्जांपल हम देख लेते हैं दैट इज़ ऑफ लूप डायरेटिक्स। सेकेंड हम देखेंगे फ्लैट DRC। फ्लैट स्लोप ये इंडिकेट करता है कि अगर हम थोड़ा सा भी डोज का अमाउंट इंक्रीज़ करेंगे देन हमें रिस्पॉन्स में भी इंक्रीज़ थोड़ा सा मिलेगा, यानी अगर हम थोड़ा सा डोज बढ़ाते हैं तो हमें रिस्पॉन्स भी उसी अकॉर्डिंगली मिलेगा। ग्राफ देखते हैं इसका। एक्स एक्सिस पे हमने लॉग डोज लिया हुआ है एंड वाई एक्सिस पे हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं, तो हम ग्राफ में भी देख रहे हैं फ्लैट DRC एंड स्टीप स्लोप। यहाँ हमने दोनों का ग्राफ बनाया हुआ है, कर्व ड्रॉ किए हुए हैं दोनों के। अब हम देख पा रहे हैं ग्राफ में भी कि अगर जिस अकॉर्डिंग हम फ्लैट DRC में हम देख रहे हैं कि अगर हम डोज में थोड़ा इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे रिस्पॉन्स में भी कम इंक्रीज़ आ रहा है। एंड इन द सेम वे अगर हम देख रहे हैं स्टीप स्लोप में अगर हम डोज कम ही बढ़ा रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्स ज़्यादा मिल जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ DRC यानी डोज रिस्पॉन्स कर्व के कितने टाइप्स हैं एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स एंड सेकेंड जो है हमारा क्वांटल डोज रिस्पॉन्स है। फर्स्ट हम देखेंगे कि ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स क्या होता है। इन दिस जब हम कर्व को किसी ग्राफ पर प्लॉट करते हैं देन इट टेक्स द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ में देखते हैं हम, यहाँ हमने एक्स एक्सिस पर डोज लिया हुआ है एंड वाई एक्सिस पे वी हैव टेकन परसेंटेज रिस्पॉन्स एंड हम देख रहे हैं जो कर्व का शेप है दैट इज़ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड जब इसी कर्व को हम अगर लॉग डोज पे प्लॉट करेंगे देन इट टेक्स द शेप ऑफ सिग्मॉइड। यहाँ हम ग्राफ में भी देख रहे हैं कि हमने एक्स एक्सिस पर लॉग डोज लिया है एंड वाई एक्सिस पर परसेंटेज रिस्पॉन्स। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कर्व का शेप जो है वो सिग्मॉइड है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है, कि कुछ ऐसे भी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते और वी कैन से कि वी कांट एक्सप्रेस इट इन एनी नंबर और वी कैन एनी क्वांटिफाई इट, यानी कि हम इनको किसी तरह का कोई नंबर नहीं दे सकते या फिर इनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट हम ये कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे कि जो ड्रग कॉजिंग ओवल्यूशन है उनको हम ऐसा कह सकते हैं। ग्राफ के थ्रू देखते हैं, हमने एक्स एक्सिस पर डोज लिया हुआ है एंड वाई एक्सिस पे वी हैव टेकन नंबर ऑफ रिस्पॉन्डर्स एंड हियर वी कैन से दैट ओवल्यूशन इज अकरिंग और नॉट। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज ड्रग पोटेंसी। इन दिस वी सी द इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग। ड्रग पोटेंसी ये इंडिकेट करती है कि हम कितने अमाउंट ऑफ ड्रग में हमारा रिस्पॉन्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है। एज वी हैव सीन इन द ड्रग रिस्पॉन्स कर्व दैट जो एक्स एक्सिस होता है वो इंडिकेटर होता है ड्रग पोटेंसी का। इफ़ इन डोज रिस्पॉन्स कर्व जो कर्व है हमारा राइट की तरफ है
देन हमारी ड्रग की पोटेंसी वो क्या होगी, कम होगी। इफ़ इन द सेम वे जो कर्व है अगर वो लेफ़्ट की तरफ होगा तो हमारी ड्रग की पोटेंसी ज़्यादा होगी। ड्रग पोटेंसी जो होता है वो ड्रग की चॉइस में एक मेजर रोल प्ले करता है, यानी ड्रग चूज़ करने से पहले हम ये ज़रूर देखते हैं कि हमारा ड्रग कितना पोटेंट है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे ब्यूमेटानाइड एंड फ्रूसिमाइड का। देखते हैं कैसे। 1 मिलीग्राम ऑफ ब्यूमेटानाइड इक्वल टू 50 मिलीग्राम ऑफ फ्रूसिमाइड। इट मीन्स कि 1 मिलीग्राम ऑफ ब्यूटेनाइड उतना ही डायरोसिस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना कि 50 मिलीग्राम ऑफ फ्रूसिमाइड करेगा। इन दोनों ड्रग यानी कि ब्यूमेटानाइड और फ्रूसिमाइड में जो ब्यूमेटानाइड है वो ज़्यादा पोटेंट है, बिकॉज ब्यूमेटानाइड 1 मिलीग्राम में ही उतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जितना कि फ्रूसिमाइड 50 मिलीग्राम में करेगा। सो हियर ब्यूमेटानाइड इज मोर पोटेंट देन फ्रूसिमाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे मॉर्फिन और पैथिडीन का। हियर 10 मिलीग्राम ऑफ मॉर्फिन इक्वल टू 100 मिलीग्राम ऑफ पैथिडीन। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो 10 मिलीग्राम ऑफ मॉर्फिन है वो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना कि 100 मिलीग्राम ऑफ पैथिडीन करेगा एज ए एनाल्जेसिक इफेक्ट। सो हियर जो मॉर्फिन है वो ज़्यादा पोटेंट है इन कंपैरिजन टू पैथिडीन, एंड मॉर्फिन इज 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन पैथिडीन। सो दैट्स अबाउट ड्रग पोटेंसी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ड्रग एफिकेसी क्या होती है। तो ड्रग एफिकेसी इट इज़ द इंडिकेटर और इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो कि हमारा ड्रग प्रोड्यूस करता है। ऑन डोज रिस्पॉन्स कर्व जो वाई एक्सिस है वो इंडेक्स होती है ड्रग एफिकेसी की, यानी जो वाई एक्सिस होता है वो हमारे ड्रग एफिकेसी को इंडिकेट करता है। ड्रग एफिकेसी जो है वो मोर क्रूशियल और वी कैन से इट इज़ अ मोर डिटर्मिनेंट फैक्टर इन चूजिंग द ड्रग, यानी कि हम जब चूज़ करते हैं तो ड्रग एफिकेसी भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे मॉर्फिन और एस्प्रिन के बीच में। सो हियर मॉर्फिन जो है वो ज़्यादा एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू एस्प्रिन। सो हियर मॉर्फिन इज मोर एफिकेशियस देन एस्प्रिन। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल बिटवीन फ्रूसिमाइड एंड अमीलोराइड। हियर जो फ्रूसिमाइड है वो ज़्यादा डायरोसिस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू अमीलोराइड। सो यहाँ हम ये कहेंगे कि फ्रूसिमाइड जो है वो ज़्यादा एफिकेशियस है इन रिलेटिव टू अमीलोराइड। हमने ड्रग पोटेंसी भी देख लिया एंड ड्रग एफिकेसी भी देख लिया। अब हम इसी दोनों कॉन्सेप्ट को ग्राफ के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे हमने 4 ड्रग्स लिए हुए हैं, फर्स्ट इज ए, बी, सी एंड डी। अब इन चारों ड्रग्स के बीच में हम देखेंगे कि ड्रग पोटेंसी किसकी ज़्यादा है, एफिकेसी किसकी ज़्यादा है। सो हम इस ग्राफ के थ्रू क्या कंक्लूजन निकालते हैं, आइए देखते हैं। सो हियर फर्स्ट कंक्लूजन इज कि ड्रग बी जो है वो लेस पोटेंट है बट इक्वली एफिकेशियस एज ड्रग ए। तो देखते हैं कैसे। तो इसमें जो ग्राफ में है कि जो एक्स एक्सिस होता है वो हमारे ड्रग की पोटेंसी को इंडिकेट करता है एंड जो वाई एक्सिस है हमारा वो ड्रग की एफिकेसी को इंडिकेट करता है। ऐसा हमने पहले देखा है अभी। अब हम आइए देखते हैं कि जो ड्रग बी है वो कैसे लेस पोटेंट बट इक्वली एफिकेशियस एज ड्रग ए है। तो लेट्स सी। एज हमने देखा कि जो अगर कर्व जो है वो हमारा राइट की तरफ होगा तो हमारा जो ड्रग है वो लेस पोटेंट होगा। अगर कर्व राइट लेफ्ट की तरफ है तो देन आवर ड्रग इज़ मोर पोटेंट। तो यहाँ पे जो ड्रग बी है वो राइट की तरफ है तो ड्रग बी जो है हमारा वो लेस पोटेंट होगा ड्रग ए के कंपैरिजन में। और यहाँ हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पे दोनों का रिस्पॉन्स सेम है, यानी ये दोनों सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ड्रग ए और बी इक्वली एफिकेशियस हैं। सो नेक्स्ट कंक्लूजन इज ड्रग सी जो है वो लेस पोटेंट एंड लेस एफिकेशियस एज ड्रग ए है। आइए देखते हैं कैसे। ड्रग सी है वो लेस पोटेंट है और लेस एफिकेशियस है ड्रग ए से। तो जो सी है वो हमारा राइट की तरफ है कर्व एंड जो ड्रग ए का कर्व है वो लेफ्ट की तरफ है। तो ड्रग सी जो है हमारा वो लेस पोटेंट हो गया और जो ए है वो मोर पोटेंट हुआ। और यहाँ पे सेम वे में रिस्पॉन्स भी हम देख रहे हैं, जो ड्रग सी का रिस्पॉन्स है वो ए के रिस्पॉन्स से कम है। तो ड्रग सी जो है हमारी लेस एफिकेशियस ड्रग हो गई इन कंपैरिजन टू ए। तो ही है ये प्रूव हो जाता है कि जो ड्रग सी है वो लेस पोटेंट भी है ए से और लेस एफिकेशियस भी है ड्रग ए से। सो लास्ट कंक्लूजन हम इस ग्राफ से क्या निकालते हैं कि जो ड्रग डी है वो मोर पोटेंट है ड्रग ए, बी एंड सी से बट लेस एफिकेशियस है ड्रग ए, बी एंड इक्वली एफिकेशियस है एज ड्रग सी। तो देखते हैं कैसे। हियर ड्रग डी जो है वो हमारा मोर पोटेंट है ए, बी एंड सी से। हम देख रहे हैं कि जो ड्रग डी है हमारा वो मोर लेफ्ट की तरफ है। तो
मोर लेफ्ट की तरफ है, ए से भी है और बी से भी है और सी से भी है। तो ड्रग डी जो है वो हमारा मोर पोटेंट हो गया, ए से भी, बी से भी और सी से भी। और अब हम बात करते हैं एफिकेसी की। तो फर्स्ट हम देखेंगे एफिकेसी ड्रग डी और ए के बीच में। तो ड्रग ए जो है वो हमारा ज़्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है ड्रग डी के कंपैरिजन में। तो ड्रग ए है ज़्यादा एफिकेसियस हो गया ड्रग डी के कंपैरिजन में। अब हम ड्रग बी की बात करते हैं। ड्रग बी भी है वो ज़्यादा एफिकेशियस है ड्रग डी के कंपैरिजन में। जैसा कि हम ग्राफ में देख पा रहे हैं कि ड्रग बी और ड्रग डी में ज़्यादा रिस्पॉन्स ड्रग बी प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रग डी और सी के बीच में एफिकेसी का क्या डिफरेंस है। तो हम देख पा रहे हैं कि ड्रग डी और ड्रग सी हैं वो सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे हम देख रहे हैं लाइन ड्रॉ करके, जैसे कि वो दोनों सेम लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये दोनों सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ड्रग डी एंड ड्रग सी आर इक्वली एफिकेशियस। सो यहाँ हमने ये देखा कि जो ड्रग डी है वो ज़्यादा पोटेंट है ए से भी, बी से भी और सी से भी, बट ये लेस एफिकेशियस हो गई ए से और बी से। बट ये भी हमने देखा कि जो ड्रग डी है वो इक्वली एफिकेशियस है ड्रग सी से। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यानी ड्रग पोटेंसी और ड्रग एफिकेसी के कॉन्सेप्ट को ही एक दूसरे ग्राफ से भी समझ लेते हैं। यहाँ हमने फिर से एक्स एक्सिस पर लॉग डोज लिया हुआ है एंड वाई एक्सिस पे वी हैव टेकन रिस्पॉन्स। यहाँ हमने फिर से 4 ड्रग्स लिए हैं, ड्रग ए, बी, सी एंड डी। अब देखते हैं हम इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट कंक्लूजन है, जो ड्रग ए है वो मोर पोटेंट बट लेस एफिकेशियस है ड्रग बी एंड सी से। देखते हैं कैसे। जो ड्रग डी ए है वो हमारा लेफ़्ट की तरफ है। तो हमने पहले भी देखा है अगर जो कर्व है वो लेफ़्ट की तरफ होगा तो हमारी जो ड्रग होगी वो ज़्यादा पोटेंट होगी। तो यहाँ जो ड्रग ए है वो बी से भी लेफ़्ट की तरफ है, सी से भी लेफ़्ट की तरफ है एंड डी से भी लेफ़्ट की तरफ है। तो ड्रग ए है वो बी से भी ज़्यादा पोटेंट है, सी से भी ज़्यादा पोटेंट है एंड डी से भी ज़्यादा पोटेंट है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी एफिकेसी कैसे बी और सी से कम है। हम देखते हैं कि जो ड्रग ए है वो कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है इन कंपैरिजन टू ड्रग बी एंड सी। सो यहाँ ये प्रूव हो जाता है कि ड्रग ए जो है वो लेस एफिकेशियस है बी से भी और सी से भी। नेक्स्ट हम क्या कंक्लूजन देखते हैं। जो ड्रग डी है वो लेस पोटेंट एंड लेस एफिकेशियस देन ड्रग बी एंड सी। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ड्रग डी है वो राइट की तरफ है और हम जानते हैं कि जो कर्व अगर राइट की तरफ है तो वो ड्रग जो होगी वो लेस पोटेंट होगी। तो ड्रग डी लेस पोटेंट है सी से, बी से एंड ए से, बिकॉज ये तीनों लेफ्ट की तरफ हैं इन रिलेटिव टू डी। तो यहाँ ड्रग डी जो है वो लेस पोटेंट हो गया। एंड एफिकेसी हम देख लेते हैं कैसे लेस है बी और सी से। हम देखते हैं कि जो ड्रग डी है वो कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है इन कंपैरिजन टू सी से भी ड्रग और ड्रग बी से भी कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है ड्रग डी। तो ड्रग डी जो है वो लेस एफिकेशियस है ड्रग सी से भी और बी से भी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है कि ड्रग ए जो है वो बीइंग द मोस्ट पोटेंट, यानी ड्रग ए जो है वो सबसे पोटेंट है और ड्रग डी लेस पोटेंट है। जैसा कि हम ग्राफ में देख पा रहे हैं कि ड्रग डी जो है वो सबसे ज़्यादा राइट की तरफ है, मतलब ये राइट साइड है एंड ड्रग ए जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ड्रग लेफ्ट की तरफ है वो ए है हमारा। तो हमने देखा था कि जो ड्रग लेफ्ट की तरफ होगी कर्व, जिसका कर्व वो ज़्यादा पोटेंट होगा। तो हियर ड्रग ए ज़्यादा पोटेंट हुआ, मोस्ट पोटेंट ड्रग, एंड हियर डी इज़ द लीस्ट पोटेंट ड्रग। नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन निकलता है कि ड्रग ए एंड बी आर मोर पोटेंट ड्रग देन ड्रग सी एंड डी। तो हम देख पा रहे हैं ए एंड बी जो हैं वो लेफ़्ट की तरफ हैं इन कंपैरिजन टू सी एंड डी, यानी ये सी और डी के रिलेटिव में बी और ए जो हैं वो लेफ़्ट की तरफ हैं। तो ए और बी ज़्यादा पोटेंट हुए सी और डी ड्रग्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कंक्लूजन है हमारा। जो ड्रग बी और सी हैं वो ज़्यादा एफिकेशियस हैं ड्रग ए और डी के। अब हम देखते हैं कि ये बी और सी कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं डी और ए के कंपैरिजन में। तो हम देखते हैं वाई एक्सिस पे इनका लेवल कितना है। तो हम देख पा रहे हैं ग्राफ में कि जो ड्रग बी है और जो ड्रग सी है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है इन कंपैरिजन टू ड्रग ए और डी। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूज़न मिल जाता है कि जो ड्रग
बी और सी हैं वो ज़्यादा एफिकेसियस हैं ड्रग ए और डी से। सो हियर हमने ये देखा कि जो ड्रग बी और सी हैं वो ज़्यादा एफिकेसियस हैं ड्रग ए और डी के कंपैरिजन में। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू like and share the video, and also don't forget to subscribe my channel. If you have any query, you can ask me in the comment section. You can also follow me on Instagram for notes. I have mentioned the link in the description box.